उसमें इशू यही था ना कि पाकिस्तान हमसे पैसे लेके मिसयूज करता रहा। पैसे हम पाकिस्तान की मदद करते रहे कि ये हमें अफगानिस्तान में मदद कर रहा है, और वो वही पैसे इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ जो है वो तालिबान और इस तरह की कुव्वतों को जो है वो करता रहा। तो ये चीज के जो इशारे हैं वो दिए जा रहे हैं और 2 हफ्तों का अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत को दे दिया गया है। खान साहब, बारहा आपने खान साहब को कहते हुए सुना होगा कि इलेक्शन इस मेरी होशो आवास में ये 5 महीने की हुकूमत डिजास्टर, नाकाम तरीन, बर्बाद कर दिया लोगों को। और पाकिस्तान में जितना पैसा आता है उसमें से 80% जो है वो वहाँ के जो रूलिंग एलीट है उसकी डेली अय्याशियों पे और अल्ले तल्ले जिसको आप कहते हैं उस पे खर्च होता है। इस दफा कितनी तैयारी के साथ होने जा रहा है? 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है, कितना सीरियस लिया? इसकी एक मिसाल आप एंजेलिना जोली ले लें, जाहिर अमेरिकन है, वो भी वेस्टर्न है और एक सेलिब्रिटी है। वो देखें किस तरह वहां पे पहुंच गई। ये बात नहीं कि इनके दिल में दर्द नहीं है या ये कोई पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो गए हैं कि लोग बेशक मरते रहें। इनको बिलाखिर इस बात का यकीन हो गया है कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अफगानिस्तान की रिपोर्ट पढ़ लें। अफगानिस्तान से जब निकल रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां से जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सब में क्या इशू था? उसमें इशू यही था ना कि पाकिस्तान हमसे पैसे लेके मिसयूज करता रहा। पैसे हम पाकिस्तान की मदद करते रहे कि ये हमें अफगानिस्तान में मदद कर रहा है, और वो वही पैसे इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ जो है वो तालिबान और इस तरह की कुव्वतों को जो है वो करता रहा। तो ये चीजें जो हैं ये आके आपकी क्रेडिबिलिटी को हिट करती हैं। जिसने फाइनली किया है, पाकिस्तान में मिसट्रस्ट है इंटरनेशनली। कोई भी जो है वो बड़ी कुव्वत जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या जिनके इशारे पे दुनिया एक्टिवेट होती है, वो इसमें अब लीस्ट इंटरेस्टेड हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन एक उनकी अप्रोच है उस बुनियाद पे कम अज़ कम, वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में यही होता है कि आप कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो बात नहीं हो सकती जो ज़लज़ले के दौरान या पिछले फ्लड्स में या इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स की सूरत में हुई है। और ये दावत फ़िक्र है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि वो अपने हुक्मरानों को, इसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लगाम दें। वो डेप्यूटी कमिश्नर से पूछें जब वो इस्लामाबाद की सड़कों पे जो है वो तैयारा नमा गाड़ियां लेके निकलें, तो उनको रोक के पूछें कि जनाब आप किस मुल्क के डेप्यूटी कमिश्नर हैं या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कि आप जनाब ये जहाज पे चढ़े हुए हैं, ये गरीब मुल्क है, यहाँ लोग मर रहे हैं, ये पैसे लगते हैं ना इन सब चीज़ों पे। तो जब तक आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे, अब आप वो पुरानी अय्याशियां भूल जाएं। पाकिस्तान में जो है वो रूलिंग एलीट को आदत पड़ गई बाहर से पैसे लेके अय्याशियां करने की, और 70 साल से ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया ने अब इसको ब्रेक लगा दी है। तो अब ये पाकिस्तान के अवाम पे है कि वो इसको किस वक्त ब्रेक लगाते हैं। जी खान साहब के इस अल्टीमेटम को, और किस किस्म की चढ़ाई जो है वो पीटीआई करने वाली है इस बार इस्लामाबाद के ऊपर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे ये अल्टीमेटम समझ नहीं आया उनका। अच्छा। कि ये कौन सा वक्त उन्होंने चुना है ये अल्टीमेटम देने का। मेरी तो तवक्को ये थी कि वो अल्टीमेटम देंगे सैलाब में जो लोग मुतासरीन हैं, जिनकी अमवात हो रही हैं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, जिनके पास डॉक्टर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास खैमे नहीं हैं, कि ये अल्टीमेटम को उसके हवाले से देंगे हुकूमत को कि भाई मैं इतने दिन दे रहा हूँ आपको, इन सब के मसाइल हल करें। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है तो वो अपनी मर्ज़ी के इंतखाबात कराने के लिए, जिसका नतीजा भी उनकी मर्ज़ी का निकले। मुझे इस बात पर भी बड़ी हैरत है कि वो बात जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब यहाँ आए थे उनको नज़र आ गई, वो बात जो फ्रांस के सदर मैक्रोन को नज़र आ गई, वो बात जो बाइडन को नज़र आ गई, वो बात जो एंजेलिना जूली यहाँ आई थी उसको समझ आ गई कि पाकिस्तान में तबाहकारियाँ जो है उसकी कोई तारीख में हम उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो खान साहब को क्यों नहीं नज़र आ रही? मुझे तो बहुत अजीब व गरीब हैरत है इस बात पे। उनको कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि पाकिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। उन्होंने सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें इन लोगों का जो हमें रूल कर रहे हैं, जब इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अवाम तो फिर मर रहे हैं, उनको तो कोई समझ नहीं आ रही, वो तो जज्बाती नारे पसंद करते हैं। तो इस पे फिर बेसब आपकी क्या क्या सोच? सरों का समंदर और सुनामी करार दिया था, उसका जो हाल हो गया वो हुआ था, वो हमारी आंखों के सामने है। हमें वो अच्छी तरह से एक एक स्टेप उसका याद है। अगर आपको याद हो, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर वैसी बात तो नहीं है ना, मतलब ये तो बिल्कुल वो इमेच्योर सी बात है कि अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है फिर आप इतने बड़े बड़े ऐलान करें, सियासी तौर पे इसका आपको नुकसान होता है। अमेरिका अगर 55 मिलियन दे रहा है और उसका डेप्यूटी कमिश्नर के इक्वल जो ओहदेदार है वो पैदल दफ्तर में जाता है, तो जिसको वो 55 मिलियन दे रहा है
उसका जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो जनाब 50 करोड़ की गाड़ी पे जो है वो दफ्तर में जाता है और उसके इर्द गिर्द 10 मुलाजिम घूमते हैं, तो उनको नजर नहीं आता। ये कितनी दफा रिकमेंड किया इंटरनेशनल जो है वो इदारों ने कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने इन जो मामलात हैं उन पे नजर डाले। तो एक चीज ये बिल्कुल क्लियर है और ये एक बाकायदा एक मौक़िफ़ बन गया है इंटरनेट। हुकूमत के पास बहुत खौफनाक ऑप्शंस हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस इनकार के बाद वहाँ पर गवर्नर राज लगाने से कोई दुनिया की ताकत वफाक को नहीं रोक सकती। ये तो कह दिया ना वज़ीर दाखिला ने, ये उन्होंने कहा नहीं है, ही मीन्स इट। आपको अच्छा। पता नहीं है राना सनाउल्लाह कितने डिटरमेंट आदमी का नाम है, इन्होंने टारगेट किया हुआ है उसको। हर शख्स उसको धमकी दे रहा है। खान साहब ने उसको 2 दफ़ा धमकी दी है पिछले 2 दिनों में और कह रहे हैं कि ये जो छुपता फिरेगा इसको जगह नहीं मिलेगी। एक इफ्तिखार दुरानी साहब है तो वो धीमे मिजाज के आदमी, लेकिन उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि तुम घुटनों के बल चल के आओगे। इमोशनली कि जी ये लोग जो है वो पैसे मांग के अय्याशी करते हैं। यही वजह है कि आपने इतना कोल्ड शोल्डर, इतना कोल्ड किस्म का रिस्पांस देखा है। हालांकि ये दुनिया जो है तरक्की याफ्ता दुनिया बड़ी सेंसिटिव है इस तरह के इश्यूज पे। यही काम कहीं और हो तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये खतरात तो दुश्मनों से होते हैं, ये खतरा तो हमें हिंदुस्तान से होना चाहिए कि वो हमारे कैपिटल पर कब्जा कर लेगा, जैसा कि ढाका के मामले में हुआ था। अभी तो हमारे फौजी जंग लड़ रहे थे बाकी के सारे इलाकों में, लेकिन चूंकि ढाका फॉल हो गया था, तो ये जो कैपिटल के ऊपर कब्जा है, ये चाहे पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन कहे कि मैं करूंगा, कि अगर नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो हालात जो है वो ऐसी समत में चले जाएंगे कि जहां पर रिटेलिएशन आवाम करेंगे और आवाम का जो दबाव है ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ साथ तो इनसे आप तवक्को रखेंगे कि ये एक और मीटिंग करेंगे, गिद्धों की मीटिंग, और उसमें ये सोल्यूशन लेके आएंगे कि पाकिस्तान को मजीद नोचने से और खाने से कैसे बचाया जाए। इस तरह की बात नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी। बात ये है कि ये कोई अंधे नहीं हैं या इन्होंने आंखों पे जो है पट्टियां नहीं बांधी हुई। इनको नजर आता है कि हमारे लाइफस्टाइल में और पाकिस्तान के अवाम के लाइफस्टाइल में कितना बड़ा एक जो है वो गैप है। और ज़ाहिर है हमारा लाइफस्टाइल, जब मैं कहता हूँ कि मराद इससे जो रूलिंग एलीट है तो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा पॉलिटिक्स से जुड़ा है, और पॉलिटिक्स से जुड़ा है तो वो फिर अल्टीमेटली जाके तो मुल्क पे और मुल्क के रिसोर्सेज पे और टैक्स पेयर के रिसोर्सेज पे जाके बोझ बनता है। पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सैलाब वालों को ना भूलिएगा, और कि करोड़ों लोग, हर छठा पाकिस्तानी सैलाब में डूबा हुआ है और कोई 50 से ज़्यादा डैम बह गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा सड़कें और रेलवे ट्रैक बह गया है, 19-20 हज़ार से ज़्यादा अस्पताल दोबारा बनाने पड़ेंगे और 25-26 हज़ार से ज़्यादा स्कूल दोबारा बनाना पड़ेंगे, और गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं और माँओं के सामने बच्चे बह गए हैं और बच्चों के सामने माँ बाप बह गए हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ना तो लीडरशिप बदलनी है, ना अवाम में इतनी जान है कि वो लोगों को कर सके। अगर कोई पॉपुलर लीडर आता है तो वो कह रहा है, वो आगे से आके अमेरिका और यूरोप और सारी दुनिया को गालियां देना शुरू कर देता है। तो मतलब व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? मतलब कई दफा तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सारे का सारा रीसेट करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा गुनाह तो ये भी है कि हम आप जैसे लोगों को वोट देते हैं। खैर, उसके बाद जो बाहर से भीख आएगी, कशकोल हम बड़ा होगा, उसका भी मुझे नहीं पता, 5-10% हो जाएगा। 2005 का ज़लज़ला आया, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। 2010 का सैलाब आया, हमने कुछ नहीं सीखा। 2022 में इस मेरी होशो हवास में ये 5 महीने की हुकूमत डिजास्टर, नाकाम तरीन, बर्बाद कर दिया लोगों को। 5 महीने की हुकूमत तबाही की एक नई दास्तान है जो रकम की जा रही है। काजी साहब, आप क्या समझते हैं अवाम कितने गुस्से में तबाही? लेकिन एक वक्त आता है कि जब अवाम तंग होके तो वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और ये पाकिस्तान में भी हो सकता है और होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा, क्योंकि ये अपने आप को बंद गली में पहुंचा चुके हैं। आपको दुनिया का कोई मुल्क एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और आपको किसी किस्म की जो सीरियस किस्म की हेल्प है, फाइनेंशियल एड या इस तरह की चीज़ के लिए तैयार नहीं। कोई मुल्क आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो आप फिर आपने जो आपकी हरकत और सकनात हैं, आपके जो फौजी बजट हैं, आपके जो सरकारी खर्चे हैं, आपकी हर चीज़ जो है उसको आप रिकंसिडर करने के लिए, यानी आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको भी आप बदलने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हो रहा है? खैरात मांग रहे हैं, खैरात की दुकानें खुल गई हैं,
बारिंग असाइड अ फ्यू सिंसियर पीपल जो कि अच्छा काम भी करते हैं, मोस्टली तो ये भी एक धंधा है, खैरात भी एक धंधा बन के रह गया है। और जो है एक तरफ जिल्लत बढ़ रही है, एक तरफ NGOs बढ़ती चली जा रही हैं, हर चौक पे नया बैंक खुल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान यहाँ से भाग रहे हैं और कोई किधर जा रहा है, और तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना। मरा हुआ बैल जिस पे गिद्ध आपने कभी अगर देखा हो, आप भी देहातों में जाते रहते हैं, मैं तो देहात से हूँ, तो ये सीन बड़े आम होते थे हमारे बचपन में कि एक जो है वो मरा हुआ जानवर पड़ा था और दूर दूर से गिद्धें आके उनको नोचती रहती थी। ये अशर किया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का, ये गिद्धें हैं। सैलाब का पानी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है, ना इक़्तिदार के ऐवानों में जाता है। ये दर्द और दुख से बेगाना लोग हैं जिससे इस मुल्क के लोग 80% लोग गुजरते हैं। लेकिन आपने ये देख लिया कि इस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने इतना बड़ा जोर लगा के तो पिछली हुकूमत को हटाया। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, जो मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत की निस्बत कोई ऐसा काम किया हो जिससे अवाम के दुख दर्द, उनके मसाइब और उनकी जो मिजरी है उसमें किसी तरह की कमी आ सकती हो। तो इन लोगों ने कुछ नहीं करना।